नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, आजकल पिछले कुछ दिन से आप देख रहे हैं, ये महंगाई राहत शिविर से ही संबंधित है। राज्य सरकार ने महंगाई से लड़ने की गारंटी दी, साथ के साथ जो कुछ लाभार्थी हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। एक और जानकारी कि रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को इंटरनेट सहित मोबाइल मिलेगा। तो मुख्यमंत्री द्वारा पहले घोषणा की गई थी कि राजस्थान के लगभग 1.35 करोड़ जो महिलाएं हैं, यानी कि जो चिरंजीवी परिवार की, यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो पात्र परिवार हैं, उन परिवारों की जो महिला मुखिया हैं, उनको निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। साथ ही उनमें 3 साल तक इंटरनेट भी फ्री होगा। अब इसकी शुरुआत की जा रही है रक्षाबंधन से और पहले चरण में इसमें लगभग 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। यहाँ जानकारी है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, जिसमें कुछ दिव्यांगों को स्कूटी की चाबी भेंट की गई है। आगे बढ़ते हैं तो मुख्य सचिव यानी कि श्रीमती उषा शर्मा, इन्होंने बताया कि ई फाइलिंग सिस्टम के तहत राज्य सरकार की 8 लाख से अधिक फाइलें ऑनलाइन हुई। योजनाओं की क्रियान्विति में राजस्थान अग्रणी। तो जहां से सुजस ई बुलेटिन और सुजस वीडियो बुलेटिन प्रकाशित होती है, तो वहां कल ये स्टूडियो में मौजूद थी और सुजस बुलेटिन के साथ खास बातचीत उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून के दिशा निर्देश और नियम जल्द ही धरातल पर लागू किए जाएंगे। तो एक विस्तृत इनका इंटरव्यू है। आगे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वही यानी कि महंगाई राहत शिविर से संबंधित जानकारी, जिसमें 9 योजनाओं का लाभ। यहाँ मात्र 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर, खेती के लिए प्रति माह 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली। फिर आगे लास्ट में आप जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये उन्हीं लाभार्थियों के हैं जिनको महंगाई राहत शिविर में लाभ प्राप्त हुए हैं और साथ में इनको दिया जाता है कार्ड, जिसका नाम है मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी जानकारी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। ये क्या योजना है? डिजिटल सेवा योजना ये वही योजना है जिसमें महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन और उसके साथ साथ इंटरनेट डेटा भी फ्री दिया जाएगा। महंगाई राहत शिविर पिछले कई दिन से चर्चा में है, कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं, आज भी वापस ये है, तो एक बार इसको भी देखेंगे। और लास्ट में है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन प्रदान करना। अब फिर सवाल उठता है, क्या प्रदेश की सभी महिलाओं को ये निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे? तो जवाब है नहीं। तो फिर इसका पात्र कौन होंगे? तो जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र परिवार हैं, उन परिवारों की महिला मुखियाओं को ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे, महिला मुखियाओं को। अब इसका विवरण यानी कि डिटेल में हम देखते हैं। तो योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1.35 करोड़ परिवार और उन परिवारों की जो महिला मुखियाएं हैं, उनको स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। अब इसकी शुरुआत होगी, कुल है लगभग 1.35 करोड़। शुरुआत में जो पहले चरण में दिए जाएंगे वो है लगभग 40 लाख स्मार्टफोन्स। और ये कब से दिए जाएंगे? तो अब जो रक्षाबंधन आएगा तब से इसकी शुरुआत की जाएगी। अब स्मार्टफोन के साथ साथ 3 साल तक फ्री इंटरनेट डेटा भी प्रदान करेगी सरकार, यानी कि फोन प्लस फोन के साथ डेटा भी यानी कि इंटरनेट भी फ्री दिया जाएगा। कब? अगले 3 साल तक। और इंटरनेट डेटा के साथ साथ इसमें कुछ एप्लीकेशंस यानी कि कुछ ऐप भी सरकार अपनी तरफ से इंस्टॉल करके देगी। वो कौन कौन से ऐप होंगे? जैसे राज्य सरकार के जन सूचना, ई मित्र, ई धरती, राज संपर्क आदि ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए हैं या जिनमें आम जनता को सीधे लाभ पहुंचता है। ऐसे जो कार्यक्रम है उनको भी इसमें इंस्टॉल करके दिया जाएगा। फिर है महंगाई राहत शिविर। पिछले कुछ दिन से आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। कब शुरू हुए हैं ये? तो 24 अप्रैल 2023 से शुरू हुए। कहाँ? जयपुर की महापुरा ग्राम पंचायत से प्रारंभ किए गए। कब तक जारी रहेंगे? तो 24 अप्रैल से लेकर 30 जून 2023 तक ये जारी रहेंगे। उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है और ऐसी योजना जो महंगाई से राहत प्रदान करती हैं, तो उन योजनाओं में पात्र परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी जो व्यक्ति पात्र हैं उनको इस योजनाओं से जोड़ा जाएगा। कौन सी योजनाओं से? तो इस कैंप में यानी कि महंगाई राहत शिविर में कुल 10 योजनाएं हैं जिनसे सरकार पात्र व्यक्तियों को जोड़ रही है। कौन कौन सी 10 योजनाएं हैं वो भी देखेंगे। अब इसमें कितने कितने कैंप कहाँ लगाए जाएंगे? तो पंचायत समितियों में 1-1, शहरी क्षेत्रों की नगर पालिकाओं में 1-1, नगर परिषदों में 2-2 और नगर निगम में 4-4 शिविर का आयोजन किया जाएगा। और इन शिविरों में कुल यानी कि
इन योजनाओं से कुल कितने विभाग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ 15 विभाग राज्य सरकार के इन शिविरों का आयोजन करेंगे और इनसे जुड़ी हुई जो योजना है उनका भी संचालन करेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे और यहाँ ये बताया गया है कि इन शिविरों का आयोजन कहाँ यानी कि कौन से स्थानों पर होगा। तो सीधी सी बात है, कहाँ आयोजित होंगे, या तो सरकारी कार्यालयों में होंगे या फिर सार्वजनिक स्थलों पर, यानी कि सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इनसे जुड़ पाए। तो इसके लिए आयोजन कहाँ होना चाहिए, या तो पब्लिक प्लेस जो है वहाँ, या जो सरकारी कार्यालय है वहाँ यानी कि उनकी बिल्डिंग में। तो यहाँ उन्हीं के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि राजकीय अस्पताल, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डा, जिला कलेक्टर कार्यालय, पंचायत समिति, नगर पालिका कार्यालय। तो ऐसे जो सरकारी कार्यालय हैं वहां या जो पब्लिक प्लेस है वहां इनका आयोजन किया जाएगा। अब इसमें कुल 10 योजनाएं जुड़ी हुई हैं। तो कौन कौन सी 10 योजना है, ये है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, अब इसका नाम कर दिया गया है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। फिर दूसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, किसानों को 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली, अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स योजना, महात्मा गांधी नरेगा। फिर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में न्यूनतम 1000 रुपए। ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जिनमें शुरुआत में पहले 500 या फिर 750, कुछ योजनाओं में 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे, कुछ में 700 रुपए प्रतिमाह। अब इन सभी में मिनिमम कितना कर दिया गया है, 1000 रुपए प्रतिमाह। जो पेंशन वाली योजनाएं थी अब मिनिमम 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा और कामधेनु पशु बीमा योजना। कामधेनु पशु बीमा योजना में एक नया अपडेट क्या था कि पहले इसमें केवल दुधारू गायों का पशु बीमा कराया जाता था, अब इसमें भैंस को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब ये योजना किन किन के लिए है, दुधारू गाय और भैंस के लिए। दुधारू शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है कि गाय भी और भैंस भी ऐसी होनी चाहिए जो अभी दूध दे रही है। तो दुधारू गाय और भैंस इस योजना में शामिल हैं। पहले केवल गायों के लिए थी, अब इसमें भैंस को भी शामिल कर लिया गया है। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, जो कब से शुरू हुई, 3 दिसंबर 2021 से। कौन सा विभाग संचालित करता है, तो सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी योजना है आम जनता को जो लाभ पहुंचाती है सीधे सीधे, किससे संचालित है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। अब इसमें जो पहले स्कूटी की संख्या थी 2000 थी, लेकिन राज्य बजट आया 2022-23 वाला, उसमें संख्या को 2000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5000 प्रतिवर्ष। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, उच्च शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, या फिर स्कूल शिक्षा विभाग। तो इसका क्या होगा सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। और लास्ट में एक जानकारी किसके लिए, आप में से कुछ लोग जो IAS एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं और कुछ लोग जो RS की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए 2 अलग अलग चीजें हैं। पहला, जो RS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज अब शुरू होने वाली है RS मुख्य परीक्षा के लिए। कब से शुरू होगी, 28 मई से। इसका पैटर्न यहाँ दिया गया है। कुल इसमें 30 टेस्ट होने वाले हैं, 11 माइनर टेस्ट यानी जिनमें कम सिलेबस कुछ होगा, फिर 4 मेजर टेस्ट, तो सिलेबस का उनमें विस्तार हो जाएगा, फिर 4 फाइनल टेस्ट यानी कि जो पूरा पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट होने के बाद 4 आपके ऐसे टेस्ट होंगे, और 11 टेस्ट होंगे जो आपके हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के होंगे। तो RS मुख्य परीक्षा में जो 4th पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश का, उसके 11 टेस्ट यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर होगी और सीकर और जयपुर सेंटर दोनों पर ही आयोजित की जा रही है। अब बात उन लोगों के लिए जो IAS एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, उनके लिए अब एक सेमिनार का आयोजन हो रहा है। कहाँ, कलाम एकेडमी के सीकर सेंटर पर। कब, 16 मई को। और इनका कोर्स कब से स्टार्ट होगा, तो 17 मई से इनका बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, एक यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।